तो जय हिंद। मैं हूं आपका प्यारा सारा राज। लोग पढ़ने वाले दुनिया के ऐसे युद्ध के बारे में जिसमें से बहुत सारे व्यक्ति मारे गए, जिसमें से किसान, व्यापारी, गरीब, मजदूर, ऐसे व्यक्ति जिसका कोई गलती था ही नहीं, वो भी मारे गए। साथ साथ हमारे भारत के 13 लाख सैनिक ब्रिटेन की तरफ से लड़ने के लिए गए थे, जिसमें से 64 लाख सैनिक मारे गए और बहुत सारे घायल हुए, है ना। तो ये युद्ध इतना खतरनाक हो चुका था कि पूरा विश्व दो भागों में बढ़ चुका था, दो खेमों में बढ़ चुका था, है ना। ये दो भाग के जो टीम थे, अलग अलग टीम बना के रखे थे जो देश, है ना। ये टीम बस इतना सोच के रखी थी कि कोई देश उसके ऊपर हमला करे, कोई दूसरा देश बस अपने टीम के ऊपर हमला कर दे, बस स्टार्ट हो जाएगा युद्ध। तो बस यही गलती हुई 28 जुलाई 1914 को। 28 जुलाई 1914 को एक छोटी सी गलती हुई जो दो टीमों के बीच इतना बड़ा युद्ध कर दी। ये विश्व में इतना बड़ा युद्ध हो गया कि आप सोच भी नहीं सकते, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे जब आप सुनोगे कि सैनिक कैसे लड़ते थे। ये यहाँ की जो सरकार थी, वहां की जो सरकार थी, इतना बेदर्द हो चुकी थी कि लाखों सैनिक, लाखों मजदूर, लाखों किसानों के लिए भी सोचती नहीं थी कि इतना लोग मर जाएंगे लड़ाई में। लेकिन ये लोग अपने देश को बस बड़ा बनाने में लगे हुए थे, जिस कारण से ये प्रथम विश्व युद्ध इतना खतरनाक हुआ। हमारे प्रथम विश्व युद्ध को टोटल वॉर भी कहा गया है। ये युद्ध 4.5 साल तक चलते रहा। इसमें इतना लोग, छोटी सी गलती क्या थी जिसके कारण से इतना बड़ा युद्ध हुआ जो पूरे प्रथम विश्व युद्ध के नाम से जाना जाता है। प्रथम विश्व युद्ध का कारण था ना, ये दो देशों के कारण हुआ। ये दो देश कौन से थे? यूरोप के अंदर ऑस्ट्रिया हंगरी और सर्बिया नाम के दो देश थे। ऑस्ट्रिया हंगरी चाहता था कि सर्बिया मेरे साथ आके मिल जाए, लेकिन सर्बिया के लोग इससे नाराज थे, ये इनके साथ मिलना नहीं चाहते थे। सर्बिया चाहता था कि ऑस्ट्रिया हंगरी को मैं सबक सिखाऊं करके। ऑस्ट्रिया हंगरी को अगर मैं सबक नहीं सिखाऊंगा तो ऑस्ट्रिया हंगरी मेरे ऊपर एक आदि क्या कर देगा, हमला ही कर देगा। इसीलिए सर्बिया चाहता था कि ऑस्ट्रिया हंगरी को सबक सिखा दे सके। ऑस्ट्रिया हंगरी के राजकुमार होने वाले राजा, राजकुमार क्या रहेंगे ना वो, तो राजकुमार एक दिन साराजेवो जगह नामक जगह पे घूमने गए थे, अपने पत्नी के साथ घूम रहे थे, गुटुरगु करने के लिए गए थे, है ना। तो एक साइबेरियन आदमी जून के टाइम में 1914 जून में उसकी हत्या कर दी गोली मार के। अब ऑस्ट्रिया के लोग फुल धनधना गए, अरे तेरी, हमारे राजा को मारेगा तू, हमारे राजा को, छोटा सा देश है तू, हमारे राजा को मारेगा तू। सर्बिया बोल रहे थे हाँ मारेंगे, जा क्या कर लेगा। अब बजा तो सर्बिया अकेला हो जाता लड़ाई में, तो सर्बिया की तरफ से रूस क्या किया, रूस लड़ने के लिए आया, ठीक है, रूस लड़ने के लिए आया। और ऑस्ट्रिया हंगरी की तरफ से कौन लड़ने आया, जर्मनी। तो आप लोग के मन में पहला सवाल आ रहा होगा कि रूस सर्बिया की तरफ से क्यों लड़ने आया और जर्मनी ऑस्ट्रिया हंगरी के तरफ से क्यों आया? क्या इन लोग का इसका चाचा वाचा है क्या ऐसा करके? तो ऐसा बात नहीं है, मैं आपको बताता हूं कि ये रूस सर्बिया की तरफ क्यों आया और जर्मनी ऑस्ट्रिया हंगरी की तरफ लड़ने के लिए क्यों आया। ये इसका कारण है, आपको जाना होगा अतीत में। देखिए, यूरोप में औद्योगिक क्रांति का दौर चल रहा था। सबसे पहले ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड में चालू हुई थी। ये औद्योगिक क्रांति होती क्या है मैं आपको बताता हूं। औद्योगिक क्रांति का मतलब होता है अपने देश में उद्योग स्थापित करके, जिससे वो वस्तु या उत्पादन करता है, उद्योग से जो वस्तु और उत्पादन पैदा होगा उसको बेचकर जो धन प्राप्त होगा उससे अपने देश को उन्नत बना सके। तो औद्योगिक क्रांति का दौर पूरे यूरोप में चल रहा था, लेकिन सबसे ज्यादा ब्रिटेन में था। लेकिन पहला सवाल ये आता है कि उत्पादन करने के लिए आपको चाहिए खनिज, उद्योग लगाना है तो खनिज भंडार होना ही चाहिए। तो खनिज संपदा, प्राकृतिक संपदा कहां से आएगा? तो ये देश लोग क्या करते थे, एक दूसरे देश को हरा के उसको अपने में मिला लेते थे और उस देश का जितना भी खनिज होता था अपने उद्योग में लगा देते थे। यही ब्रिटेन तो बहुत पहले से ही अपने देश में बहुत सारे देश को मिला के रखा हुआ था, अपने देश को, बहुत सारे देश को हरा के अपने देश में मिला लेते थे। जैसे कि ब्रिटेन किसमें गया था, याद कीजिए, भारत में भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी कि नहीं, तो आप याद कीजिए, है ना। तो उसने बहुत सारा जगह को हथिया के रखा ही था। साथ देखो, जर्मनी भी दिमागदार था। जर्मनी ब्रिटेन के जो औद्योगिकरण, ब्रिटेन की शक्ति से ना बहुत जलता था कि ब्रिटेन इतना ताकतवर होते जा रहा है, जर्मनी भी होना चाहता है ऐसा। लेकिन जर्मनी ने एक दिन क्या किया, 1871 में फ्रांस में जाके हमला कर दिया और वहां को फ्रांस को हरा दिया। और फ्रांस को हराने के बाद क्या हुआ कि अल्फास लॉरेंस खनिज क्षेत्र को उसने हथिया लिया। किसने? जर्मनी ने अपने अंडर में फ्रांस के खनिज क्षेत्र को ले लिया। याद समझ आ रहा है आपको मेरी बात कि जर्मनी ने
फ्रांस के अल्फास लारेंस खनिज क्षेत्र को हथिया लिया और अपने औद्योगिकरण को आगे बढ़ाया, है ना। साथ साथ पोलैंड की जमीन को भी हथिया लिया जर्मनी, है ना। तो फ्रांस तो उससे बहुत गुस्सा ही था पहले से, है ना। और जर्मनी क्या कहता था कि ब्रिटेन से बहुत जलता था। कौन? जर्मनी। क्यों जलता था? क्योंकि उस टाइम में ब्रिटेन बहुत शक्तिशाली थी। ब्रिटेन की शक्ति को देखकर सब लोग देखते थे कि हम लोग भी अपने आप को ताकत करें, जब जिससे हम लोग ब्रिटेन की शक्ति को चुनौती दे सके। देखिए, जो ब्रिटेन की जो नौसेना थी उसमें पूरे जितने भी हमारे समुद्र है, समुद्र पूरा एकीकरण था। वो कहीं भी जाके व्यापार कर सकता, कोई बेरोक टोक नहीं, कोई भी बंदर गाह पे जा सकता था। लेकिन जर्मनी को ऐसा वो नहीं था। जर्मनी को सिर्फ अरब सागर के बंदरगाह उपलब्ध थे, इसके कारण इसका झल्ला गया। जर्मनी का झल्लाएगा कि नहीं झल्लाएगा? झल्लाना इच्छा है। तो जर्मनी का ब्रिटेन के साथ ढंग से बनता नहीं था। जर्मनी चाहता था कि ब्रिटेन की नौसेना वर्चस्व को समाप्त कर दूं मैं, लेकिन ब्रिटेन की नौसेना को वर्चस्व को समाप्त कर इतना आसान नहीं था। इसलिए जर्मनी क्या किया? जर्मनी अपनी नौसेना को एकदम ताकतवर बनाने चालू कर, जिससे वो ब्रिटेन की नौसेना को वो कर सके। क्योंकि जर्मनी के पास सिर्फ उत्तरी अरब सागर के बंदरगाह ही उपलब्ध थे, उससे आगे वो नहीं जा सकता था। जब भगा छड़ दिए रहते, है ना, मार मुड़ी दे रहते। अब ब्रिटेन पूरे समुद्र में, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, उत्तरी सागर, भूमध्य सागर, इतना सारा जो सागर, अटलांटिक सागर, ये कहीं भी जाके पूरा बिंदास बिना रोक टोक के क्या कर सकता था? व्यापार कर सकता है। इसलिए जर्मनी उससे बहुत जलती थी। साथ साथ यही हाल इन लोग का भी था, फ्रांस, इटली, ऑस्ट्रिया, रूस। लेकिन ना मेन बात ये था कि देखो, जर्मनी हमेशा ब्रिटेन से जलता रहा, फ्रांस जर्मनी से जलता रहा। मतलब एक दूसरे के प्रति तनाव इतना हो गया, इतना तनाव था कि एक दूसरे के प्रति गाली दे रहे हैं, इसको कभी ना कभी मिल जा रहा है, मारूंगा ही मारूंगा, ऐसे टाइप के। मतलब सबके बीच में एक तनाव फैलता जा रहा था, है ना। इसी तनाव के चलते इन्होंने सोचा कि झगड़ा तो हो सकता है, पक्का कभी ना कभी युद्ध तो होगा ही होगा। कभी 19वीं सदी के अंत तक में ये पूरे देश में, यूरोप के जितने भी देश थे उसमें पूरा तनाव बैठ चुका था। इन लोगों में एक दूसरे के प्रति बहुत तनाव फैल चुका था। इस तनाव के चलते युद्ध तो होना था, इन लोगों को पता चल चुका था। अब इन लोगों ने सोचा, जर्मनी ने क्या सोचा कि अगर हम लोग मान ले युद्ध भी करते हैं तो युद्ध में हम लोग तो अकेले पड़ जाएंगे, तो अकेले मत पड़ जाए करके जर्मनी ने दिमाग लगाया और उन्होंने बहुत सारे 3 देश के साथ संधि कर ली। अब ये संधि क्या होता है? संधि का मतलब होता है एक देश दूसरे देश के साथ समझौता करता है। अगर इस देश के ऊपर आक्रमण कोई कर देता है तो इस देश को उसको बचाने के लिए आना पड़ेगा, ये होता है संधि। तो जर्मनी ने 2 देशों के साथ संधि किया। पहले इटली और ऑस्ट्रिया, जर्मनी ने इटली और ऑस्ट्रिया के साथ संधि कर लिया। इसी को, ये संधि जो हुआ था 1882 में हुआ था और इस संधि को त्रिदेशीय संधि के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये 3 देशों के बीच हुआ था, जर्मनी, इटली और ऑस्ट्रिया। याद हो गया आपको? जर्मनी, इटली और ऑस्ट्रिया के बीच ये संधि हुआ था। अब देखो, ये जर्मनी कहती थी इन दोनों को कि हम लोगों को रूस और फ्रांस को अलग अलग तोड़ फोड़ के मरोड़ देना है, हम लोग इनको बहुत मारना है, फ्रांस और रूस को तोड़ना ही है। और वो ये कह भी दिए थे कि अगर फ्रांस और रूस हम लोग तीनों में से कोई भी देश में हमला करे, इटली में हमला करे, ऑस्ट्रिया में करे या जर्मनी में करे, तो हमको बचाने के लिए आना पड़ेगा भाई। ये संधि का शर्त था, है ना। अब देखो, रूस और फ्रांस डरा गए, अरे तेरी जर्मनी, इटली और ऑस्ट्रिया हम लोग की तरफ अलग थलग करना चाह रहे, हम लोग अकेला पड़ जाएंगे, हम लोग कैसे करेंगे भाई? ऐसे करके डर गए। फ्रांस और रूस इतना डर चुके थे कि तीनों देश बहुत ताकतवर, भाई ये तीनों देश ताकतवर ही थे, है ना। तो अगर ये तीनों ताकतवर देश घुस जाएंगे हम लोग की तरफ तो हम तो गए, हमारा तो वर्चस्व खत्म हो जाएगा। तो इन्होंने दिमाग लगाया, ब्रिटेन को बुलाया। ब्रिटेन भाई, ब्रिटेन चाचा, तो ब्रिटेन चाचा और फ्रांस और रूस तीनों मिल लिए और बोले हम लोग के पास भी दिमाग है, हम लोग भी पढ़े लिखे भैया, ऐसे वैसे IAS नहीं बन चुके हैं। तो ब्रिटेन ने कहा हम लोग भी कर लेते हैं। 1907 में फिर इन्होंने भी त्रिदेशीय संधि कर लिया, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस ने, है ना। ब्रिटेन और फ्रांस और रूस ने कर लिया था। और ये इन्होंने भी शर्त रखा था कि अगर फ्रांस, रूस या ब्रिटेन कोई भी देश में आक्रमण इन तीनों देश कर देते हैं तो हम लोग को आना पड़ेगा लड़ने के लिए। यूरोप के जितने भी विश्व देश थे वो देश 2 खेमे में बढ़ते जा रहे थे। देख रहे हो कि आप 2 खेमे में बढ़ गए त्रिदेशीय संधि करके। साथ साथ जर्मनी, एक तरफ के खेमे का नेतृत्व जर्मनी कर रहा था, एक तरफ के नेतृत्व का जो नेतृत्व कर रहा था ब्रिटेन कर रहा था। जर्मनी ने क्या किया कि तुर्कों को भी अपने साथ मिला लिया। तुर्कों को कहा गया कि अगर जर्मनी और ऑस्ट्रिया हंगरी के ऊपर अगर रूस हमला कर दे, जर्मनी और ऑस्ट्रिया हंगरी के ऊपर रूस हमला कर दे तो तुर्क भाई तुझे इधर से आना पड़ेगा, घुसना पड़ेगा। बात समझ आ रहा है मेरा? तो साथ साथ अब रूस ने भी कह दिया, रूस ने बोला, रूस ने सर्बिया के साथ समझौता कर लिया, संधि कर ली। रूस ने इसके साथ संधि कर ली सर्बिया के साथ। और सर्बिया ने एक शर्त रखी थी, अगर ऑस्ट्रिया हंगरी मेरे तरफ मारने आएगा तो रूस तू भाई मेरे को बचाने आएगा। तो एक ऐसे विशाल जाल के अंदर बन चुका था, ऐसे संधि करके रखे थे इन लोग कि अगर कोई भी देश
इधर से आ रहा है, कोई भी देश उधर से आ रहा है, तो बहुत मारपीट चलेगा। अमेरिका 1917 में आई, ये क्यों आई 1917 में आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। 19वीं सदी के अंत में सब लोगों ने संधि तो कर ली थी, लेकिन साथ साथ यहाँ सैन्यवाद, अति राष्ट्रवादीवाद भी फैला हुआ था। ये अति राष्ट्रवादीवाद क्या होता है? सब देश क्या चाहते थे कि जिसके पास सबसे ज्यादा भूमि होगी, जिसके पास ज्यादा सेना होगी, जो सर्वशक्तिमान होगा, वही यहाँ टिक पाएगा। लेकिन जो ऐसा नहीं करेगा उसको कुचल दिया जाएगा, ऐसे कहते थे यहाँ के सरकार लोग। यहाँ के सरकार लोग कोई लोगों को बात निकाली, अपने आप को बड़ा बनाने में लगे हुए हैं, लोग लगे हुए, उनकी संस्कृति, उनका धर्म, उनके भाषा को कुचल दिया जा रहा था। कुछ नहीं कर रहे थे, सब अपने क्षेत्र को बढ़ाने में लगे हुए थे, अपने भूमि को बढ़ाने में लगे हुए थे। इस कारण से क्या हुआ कि यूरोप में ऐसा लगातार तनाव फैलता जा रहा था। लोग इनसे इतना गुस्सा थे कि आप क्या बताऊं, प्रथम विश्व युद्ध का कारण तो यही हो रहा था ना कि एक दूसरे के प्रति तनाव फैलते ही जा रहा था, है ना। तो देखो सब लोगों ने क्या कह दिया, जिसके पास सेना है, जिसके पास हथियार है, जिसके पास अब सबसे ज्यादा भूमि, वही ताकतवर बन सकता है। जो ऐसा नहीं करेगा उसका कुचल दिया जाएगा। साथ साथ यहाँ के पूरे समाचार पत्र में ऐसी बातें लिखी जाती थी, ऐसे अश्लील बातें लिखी जाती थी कि जब कोई पेपर पढ़े ना तो उसका पूरा जल जाए, वो आग से लथपथ हो जाए। हमारे खिलाफ, हमारे देश के खिलाफ ऐसा बोलेगा वो, ऐसा टाइप का आग उलटता रहता था यहाँ की सरकार में। फ्रांस के प्रति जर्मनी के प्रति ब्रिटेन, एक दूसरे के प्रति तनाव फैलता जा रहा था। ये लोग संधि तो कर लिए थे, लेकिन अब बारी था सैन्य शक्ति बढ़ाने का, अपना सैनिक को बढ़ाना स्टार्ट कर देते थे। जैसे कि आपको पता होगा कि ब्रिटेन हमारे भारत से 13 लाख सैनिक को अपने तरफ लाया था लड़वाने के लिए प्रथम विश्व युद्ध में। साथ साथ फ्रांस, जर्मनी, स्पेन, ऑस्ट्रिया, इटली, सर्बिया, रूस सब अपने अपने ताकत को बढ़ाने में लगे हुए, अपने सेना को बढ़ाने में लगे। साथ साथ सेना को हथियारों से लैस कर रहे हैं, AK-47 तो परमाणु बम पूरा लैस कर रहे हैं हथियारों से कि अगर प्रथम विश्व युद्ध हुआ तो सीधा इतना मारेंगे कि क्या बताऊं, छोड़ेंगे नहीं। तो इस तरह से लोग सैन्यवाद को बढ़ाते जा रहे थे। आपको पता नहीं होगा कि 1900 से लेके 1914 तक 14 वर्ष के अंदर में इन्होंने 20 करोड़ पाउंड है ना, 20 करोड़ पाउंड रुपये पूरे सैन्य खर्चा में लगा दिए। 1914 वर्ष में, मतलब 14 वर्ष के अंदर उन्होंने 20 करोड़ पाउंड पूरे सैन्य शक्ति, हथियारों बनाने में, बहुत सारे तोप जितने भी गोले थे पूरे बनाने में खर्च कर दिए। तो आपको सवाल आता होगा मन में कि यहाँ की जो सरकार थी और यहाँ की जो जनता थी, सरकार की बातों को कैसे मान लेती थी? सरकार दिन ब दिन कुछ करते जा रहा है, तो यहाँ के जो जनता थी इनको कुछ बोलती क्यों नहीं थी? तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि कोई नहीं बोलेगी, बोलने वाली थी, और वो थी महिलाएं ने सीधा इटली, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन की जो महिलाएं थी सीधा बोल दिया, तुम लोग जितने भी मर्द होते हैं, जितने पुरुष लोग अपनी शान को दिखाने के लिए, अपनी ताकत को दिखाने के लिए, अपने आप को ताकतवर दिखाने के लिए लड़ाई में, युद्ध में तो उतर जाते हो, लेकिन पूरा जितना भी भार हमारे महिलाओं के अंदर आ जाता है, पूरा बोझ हम लोग उठाना पड़ता है। तुम लोग को क्या, अपने शान को दिखाने के लिए तो युद्ध कर लेते हो, पूरा बोझ किसके अंदर आ जाता है? हमारे अंदर आता है। ये ऐसे टाइप का सरकार को गाली देती थी। पूरा जितना भी प्रभाव पड़ा प्रथम विश्व युद्ध में, सबसे ज्यादा प्रभाव महिला को पड़ा था, क्योंकि महिलाओं की सबसे ज्यादा बोझ उठाना पड़ता था। अगर पुरुष पूरा आर्मी, जितना भी आर्मी थी, पूरे इसी में प्रथम विश्व युद्ध में लड़ने के लिए चली जाएगी, तो महिलाएं को क्या करना पड़ेगा? महिलाएं अपना घर कैसे चलाएगी? इसलिए लोग मजदूरी करती थी। बहुत सारे आंदोलन कर दी महिलाएं ने। क्या ये महिलाओं ने जितने भी आंदोलन किए, जितने उनके विरुद्ध बोला, उनको 1914 में दबा दिया गया, सरकार ने उनकी आवाज को दबा दिया, और आखिर प्रथम विश्व युद्ध करने के लिए सब लोग उतर ही गए। देखिए पूरे यूरोप में तनाव का माहौल फैला हुआ था, बस एक ही चीज बचा था, छोटी सी गलती करना। ये छोटी सी गलती सर्बिया ने ऑस्ट्रिया हंगरी के राजकुमार को मार के कर दी थी। अब देखो, जैसे ही ऑस्ट्रिया हंगरी के राजकुमार को मारा गया तो ऑस्ट्रिया हंगरी इसके ऊपर युद्ध कर दिया। तो इसको बचाने के लिए रूस ऑस्ट्रिया हंगरी के ऊपर क्या कर दिया? हमला। क्योंकि आपको पता है सर्बिया ने रूस के साथ क्या किया था? संधि किया था, है ना। तो रूस क्या कर दिया? ऑस्ट्रिया हंगरी पर हमला कर दिया। साथ साथ फ्रांस ने भी इसकी मदद के लिए, सर्बिया की मदद के लिए उसने भी जाके घुस गया लड़ने के लिए। अब जर्मनी थोड़ी चुप बैठता। जर्मनी ने 1 अगस्त को फ्रांस के खिलाफ युद्ध कर दिया, और साथ साथ 3 अगस्त को रूस के खिलाफ ये भी लड़ाई में उतर गया, है ना। 1 अगस्त को कब?
फ्रांस के खिलाफ उतरा और जर्मनी 3 अगस्त को रूस के खिलाफ उतर गया। देखो जर्मनी ने क्या किया कि फ्रांस जो है, फ्रांस में ना अपनी सेना तेजी से भेजा। किसके रास्ते से? बेल्जियम बीच में पड़ता है, फ्रांस और जर्मनी के बीच में एक बेल्जियम था, छोटा सा देश है, उसके यहाँ से तेजी से अपना सेना भेजना चालू कर दिया। ब्रिटेन भी थोड़ी चुप बैठता जब फ्रांस के ऊपर जर्मनी कर दिया, जर्मनी ने भी रूस के ऊपर भी अटैक कर दिया है, तो थोड़ी ब्रिटेन चुप बैठता। तो ब्रिटेन ने भी कहा हमारे दोनों दोस्त को मारेगा तू, मेरे रहते हमारे दोस्त को तू मारेगा। तो ब्रिटेन ने सीधा 4 अगस्त को, ब्रिटेन क्या हुआ, 4 अगस्त को जर्मनी के विरुद्ध उतर गए, जर्मनी में कूदा दिया। तू फ्रांस को मारेगा, रूस को मारेगा, तो हम थोड़ी चुप बैठेंगे, हम भी आ रहे करके। देखिए अब ब्रिटेन तो जर्मनी के खिलाफ उतर गया था 4 अगस्त को, साथ साथ ब्रिटेन की तरफ से लड़ने के लिए जापान भी आ गया। जापान बोला कि हम भी तुम्हारे साथ मिलकर लड़ेंगे। ब्रिटेन भैया हम दोनों लड़ते हैं, जापान में जाके, जर्मनी में जाके घुसते हैं, मारते हैं जर्मनी वाले को। अब देखो अब जर्मनी ने क्या कहा था कि अगर रूस, फ्रांस और ये सब आएंगे तो तुर्की तुझे जाना पड़ेगा। तुर्क भी जाके रूस में बमबारी कर रहा था, तो ये सब युद्ध स्टार्ट तो बहुत ज्यादा हो गया था। साथ साथ देखो इटली जो था, इटली तो जर्मनी में था, इटली ने कहा क्या 1915 में इटली गुप्त संधि किसके साथ कर लिया? ब्रिटेन के साथ गुप्त संधि कर लिया इटली ने 1915 में ब्रिटेन के साथ गुप्त संधि कर लिया और इटली इसके खेमे में आ गया। सोचो इतना खतरनाक बात है, इटली भी इनके खेमे में आ गया। ये 3 जन क्या करेंगे? अब ये 3 जन क्या उखाड़ेंगे? सही बात है नहीं, ये 3 जन क्या कर पाएंगे? ये लोग कितने जन थे? 1 2 3 4 5 6 7 लोग थे। अब देखो बात आती है अमेरिका 1917 में आया था। अमेरिका 1917 में क्यों आया? ये बात आपको सोचते होंगे कि 1917 में अमेरिका क्यों आया। देखो अमेरिका के साथ ब्रिटेन और फ्रांस के एकदम घनिष्ठ मित्रता थी। इन लोग एक दूसरे के साथ व्यापार करते थे, अच्छा से अपना माल का आदान प्रदान करना, है ना, अपने हथियारों, अपने परमाणु बमों की आदान प्रदान करके लोग माला माल होते थे। मस्त इन दोनों में घनिष्ठ संबंध था। लेकिन जर्मनी क्या सोचता था कि इन दोनों का घनिष्ठ संबंध को तोड़ना है, अमेरिका के साथ नहीं रखना है घनिष्ठ संबंध। एक दिन क्या हुआ, अमेरिका के जो जहाज थे, अमेरिका से ना जहाज निकले थे, बहुत बड़े बड़े यात्री वाले जहाज ब्रिटेन की तरफ आ रहे थे। तो जर्मनी ने क्या किया, उनकी जहाजों पर, जर्मनी की जो पनडुब्बी थी, पनडुब्बी ने जो अमेरिका के जहाजों पर हमला कर दिया और उसमें लाखों लोग मारे गए, बहुत लोग मारे गए, लाखों लोग नहीं मारे भैया, बहुत लोग मारे गए। ठीक है, तो देखो जर्मनी जैसे अमेरिका के जहाज का उन्होंने हमला कर दिया और बहुत लोग मर गए, तो अमेरिका क्रूर हो गया और हमारे जहाज को मारेगा, ये हमारे लोगों को ये मारेगा, ऐसा कैसा हो सकता है हमारे लोग को मारेगा, हमारा क्या गलती था। तो जर्मनी के खिलाफ 6 अप्रैल 1917 में अमेरिका भी कूद गया। अब इन लोग इतना पावरफुल हो गया, ब्रिटेन बहुत ताकतवर हो गया। शुरू में जर्मनी इन लोग के ऊपर, फ्रांस के ऊपर, ब्रिटेन के ऊपर, रूस के ऊपर भारी तो पड़ रहा था जर्मनी शुरू में। तब उसके बाद जैसे ही अमेरिका आया अपने पूरे जितने भी संसाधन थे पूरे जर्मनी पे थोप दिया, पूरा मोड़ पलट गया। जर्मनी उस टाइम फ्रांस, ब्रिटेन और रूस के प्रति, रूस को मजा चखा रहा था, लेकिन जैसे अमेरिका इसके अंदर घुसा, अमेरिका ब्रिटेन की तरफ आया लड़ने के लिए, ब्रिटेन के साथ देने के लिए, जर्मनी की पूरा रूह काट गई। इतना मारा अमेरिका पूरा जितना उसका संसाधन था, जितना भी बंदूक, हथियार, जितने भी चीज थे उसके पास, पूरा जर्मनी के खिलाफ यूज कर दिया उसने। इतना खतरनाक युद्ध हो चुका था। उसी टाइम में जर्मनी ने रूस को हरा दिया था। अब रूस हार मान गया और उसने जर्मनी से समझौता करके वो युद्ध से विराम कर लिया। मैं नहीं लड़ूंगा रे भैया, मैं हार चुका हूँ। देखिए ये जो युद्ध हो रहा था, इतना खतरनाक युद्ध था ना, आप सोच नहीं सकते कि यहाँ पे रूह कांप जाएगी। मैं आपको बताता हूँ युद्ध कैसा था। यहाँ के जो सैनिक होते थे ये ट्रेस खोदते थे। ट्रेस का मतलब लंबी ट्रेस खोदते थे। ट्रेस का मतलब हिंदी में उसको खाई बोला जाता है। गड्ढे खोदते थे। गड्ढे से क्या होता था कि उसको गोली नहीं लग पाती थी। हम लोग गड्ढे में मार के शूटिंग करते थे, ऐसे शूटिंग करते रहते थे गड्ढे में घुस के, है ना। तो उस टाइम क्या ठंडी और पानी का मौसम चलता था, बरसात का मौसम में वो पूरा गड्ढे में कीचड़ भर जाती थी, पूरा कीचड़ ही कीचड़ होता था। उन्हीं में खाना, उसी में सोना। उसमें बहुत सारे लोग, इतने सारे जो सैनिक थे पूरे फड़फड़ा के मरे हुए थे। उसको चूहे खा रहे थे, चूहे, उनकी लाशों को चूहे खाते थे। इतनी बदबू आती थी उनकी लाशों से, मरे हुए लाशों से, कि उन लोग को जीना हराम हो गया था। वहीं पर जो उनका मल मूत्र होता था, वो मल मूत्र भी इतना गंदा बदबू देता था, क्या बताऊं। वहीं पर खाना, वहीं पर सोना, इतनी खराब मोहलत हो चुकी थी, क्या बताऊं। यहाँ की जो सरकार थी जानबूझ के युवा सैनिकों को ले जाती थी, भर्ती कराती थी, जबकि उन लोगों का मर्जी था या ना रहा उससे कोई मतलब नहीं। यहाँ की सरकार इतनी गंदी थी, इतनी पागल हो चुकी थी कि मजदूरों, गरीब किसान के लिए भी नहीं सोचती थी, वो उसके मौत के मुंह में ढकेल देती थी यहाँ की सरकार। जाओ रे साले हो, हमको कोई टेंशन नहीं है, जाओ तुम लोग मरो, लेकिन तुम लोग युद्ध में लड़ोगे, मतलब लड़ोगे, मरोगे तो मरोगे, मेरे कोई लेना देना नहीं। यहाँ की सरकार इतना गंदी हो चुकी थी। ये लोग कैसे लड़ते थे मैं जानता हूँ, पढ़ना आप इसका कभी बायोग्राफी, है ना।
इतना खतरनाक गंदी जगह में लड़ना, और साथ साथ उस टाइम एंटीबायोटिक दवाई की आविष्कार नहीं हुआ था, जिस कारण से जब उन लोग को चोट लगता था ना, उसी चोट से मर जाते थे। उन लोग तोप का जब निर्माण किए थे, तोप का जो गोला होता है इतना भारी होता है, भारी होने के कारण जब तोप को चलाया जाता था ना, उसके पूरा दिमाग में संतुलन हिल जाता था। उनको दिमाग इतना प्रेशर हो जाता जब एक बार गोला चलाने से, तो क्या बताऊं आपको, कई लोग तो उस गोला को तोप को चलाते ही मर जाते थे। इतना खतरनाक ये युद्ध हुआ। जब इन लोग को समझ आया कि युद्ध इतना खतरनाक होने वाला, इतने लाखों व्यक्ति मर जा रहे हैं, तब इन लोग को लास्ट में समझ आया, औरत की बात याद आई। पहले समझ नहीं आ रहा था, अब समझ आया बात बेटा। हाँ, तो इन लोगों ने अब जर्मनी को पूरा तहस नहस तो कर ही दिए थे इन लोगों ने, सब लोग मिलके। और अमेरिका के जो राष्ट्रपति वुडरो विल्सन, उन्होंने युद्ध विराम की घोषणा कर दी। कब? 11 नवंबर 1914। 28 जुलाई 1914 को ये चालू हुआ था और 11 नवंबर 1918 को ये खत्म हुआ। 4.25 वर्ष तक चलने वाला ये युद्ध इतना खतरनाक था कि आपकी रूह कांप गई होगी सुनने के बाद भी, है ना। तो इतना खतरनाक युद्ध तो पहली बार हुआ था। इसको टोटल वॉर इसलिए कहा गया था क्योंकि युद्ध पहले एक ही बार होगा करके सोचे, ये फिर एक बार और युद्ध हो गया ना, जर्मनी ने फिर एक बार और युद्ध कर दिया था, जिसके कारण इसको प्रथम विश्व युद्ध के नाम से जाना जाता है। इसको पहले टोटल वॉर के नाम से जाना जाता था। आपको समझ आ गया कि इतना अच्छे से कितना खतरनाक युद्ध को लड़ा गया, अमेरिका क्यों आया, है ना। अब मैं आपको बताता हूं, जब अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, सर्बिया और अमेरिका, जापान, इटली सब जर्मनी को हराने में सफल हुए, तो जर्मनी के खिलाफ अब इन्होंने कई शर्तें रखी। अब सब इन्होंने इस सब मिलकर अब क्या किए, संधियां की, एक दूसरे के साथ मिलकर संधि किया। ये क्या क्या प्रकार की संधि थी, मैं आपको बताता हूं। देखिए, हमारा जो युद्ध था प्रथम विश्व युद्ध, वो तो 11 नवंबर 1918 को खत्म हो चुका था, लेकिन इसके चलते चलते पूरे 8 लाख सैनिक से भी ज्यादा सैनिक मारे गए, 8 लाख से भी ज्यादा सैनिक मारे गए। साथ साथ 2 करोड़ सैनिक घायल प्राप्त हुए। सोच सकते हो वो सैनिक क्या होंगे, वो 8 लाख सैनिक की जो पत्नियां होंगी, 8 लाख सैनिक के जो बच्चे होंगे, 2 करोड़ सैनिक थे जो घायल हुए, वो कैसे अपने घर में जिए होंगे, उनकी घर वाले कितना रोए होंगे। 8 लाख सैनिक आम बात नहीं होता। सोचो इतना बड़ा संख्या में इतने सारे सैनिक मारे गए थे। साथ साथ हमारे 13 लाख भारत के सैनिक ब्रिटेन की तरफ से लड़ने के लिए गए थे, जिसमें 74,000 सैनिक मारे गए। ये आम बात नहीं थी, ये प्रथम विश्व युद्ध इतना खतरनाक था जिसमें महिलाओं को ज्यादा प्रभावित हुआ, मैं आपको बताया हूँ, है ना। अब देखो इसके चलते चलते जर्मनी तो हार गया, उसमें अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली ये जीत गए। ये मुख्य देश थे जो कि एक साथ आए थे। अब इन चारों देश मिलके एक संधि कर ली इन देशों के साथ, जो हारी हुई देश थे ना उसके साथ संधि कर लिए। जर्मनी के साथ इन लोगों ने मिलकर वर्साई संधि कर ली, ऑस्ट्रिया के साथ मिलकर इन्होंने सेंट जर्मन संधि कर ली, एवं हंगरी के साथ मिलकर इन्होंने ट्रिनियन संधि कर ली, एवं तुर्की के साथ मिलकर सर्वे की संधि कर ली। लेकिन इसमें सबसे जो प्रमुख संधि था वो जर्मन की संधि थी, जिसे वर्साई संधि के नाम से जाना जाता है। आप याद रखना, ये वर्साई संधि क्या थी मैं आपको आगे बताने वाला हूं। देखो, ये जो संधियां की गई थी ना, इसके अंतर्गत रूस क्या बोला था, जब रूस हट गया था ना, उसने बोला था रूस ने कि अब जितनी भी संधि किए जाएगी वो गुप्त नहीं रहेगी, क्योंकि जितने भी संधि की जाती थी पहले वो गुप्त रहती थी, किसी को पता नहीं रहता कि क्या ये दूसरे देश के साथ गुप्त संधि किया। जैसे इटली ने क्या किया था, ब्रिटेन के साथ गुप्त संधि कर ली थी 1915 में, है ना। उसी तरह ऐसा नहीं किया जाए। अब क्या किया जाए कि जितने भी संधि किया जाए वो प्रकाशित संधि हो, जिससे सबको पता रहे कि ये देश उसके साथ संधि किया हुआ है, रूस कहता था। साथ साथ जितने भी देश में लड़ाई हुआ है वो अपने अपने राज्य को अब जितने भी राज्य को उसने छीन के रखा है उसको छोड़ दिया जाए, रूस भी कहता था। साथ साथ वुडरो विल्सन जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे वो भी कहते थे कि संधि को प्रकाशित किया जाए और ऐसा किया जाए। लेकिन जर्मनी के खिलाफ अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस ने बहुत बड़ा खेल रचा था। ये वर्साई संधि थी जो जर्मनी को तहस नहस करके रख दी। वो तो पहले से तहस नहस था ही, और साथ साथ ये अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस तीनों देशों ने मिलकर वर्साई संधि के तहत जर्मनी को ऐसा धोया कि आप सोच भी नहीं सकते। वर्साई संधि है क्या? देखो, जब जर्मनी ने वर्साई संधि की, इसको यहाँ वर्साई संधि के अंतर्गत अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस ने कई सारे शर्तें रखी थी जो जर्मनी नहीं मान रही थी। जर्मनी जब नहीं मानी तो अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस ने बोला कि तू नहीं मानेगी तो बेटा मैं तेरे धमकी दे रहा हूँ, अभी धमकी दे के जा रहा हूँ, अगर तूने नहीं माना तो हम तीनों मिलकर तेरे देश में फिर आक्रमण कर देंगे। तो जर्मनी को उसके डर के मारे उसको करना पड़ा वो काम। ये वर्साई संधि के अंतर्गत 14 बिंदु है, इसने बहुत सारे शर्त रखे अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस ने। ये क्या थे और क्या प्रकार की शर्त थी मैं आगे बताता हूँ।
अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस के अंतर्गत जर्मनी के साथ 28 जुलाई 1919 में वर्साई संधि की गई थी। अब अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस ने जर्मनी को दोषी ठहराया कि जितने भी देश का नुकसान हुआ है, जितने भी खदानों का नुकसान हुआ है, जितने भी उद्योग धंधे का नुकसान हुआ है, ये जर्मनी के कारण है। तुझे इसे किस्त के रूप में ब्रिटेन, फ्रांस और बेल्जियम को चुकाते रहना पड़ेगा। ये जो किस्त था वो थे 66,000 लाख पाउंड। इतना ज्यादा पैसा मांगा गया जर्मनी। अर्थशास्त्री लोग बताते हैं कि जर्मनी इतना पैसा नहीं चुका सकता था, इतनी इसको औकात नहीं थी जर्मनी की। तो अमेरिका ने कहा कि चलो यार, तुम इतना पैसा नहीं दे पाओगे, इसलिए इस राशि को कम करके हम क्या करते हैं, 20,000 लाख पाउंड तुम्हें चुकाना पड़ेगा। और जर्मनी को ये भी कहा गया ये वर्साई संधि के अंतर्गत कि जितने भी तुमने जगह को हासिल किया, जितने भी जगह को तुमने अपने अंडर में लिया था, जितने भी अंदर जगह को तुमने जीता था, उसको सबको लौटाना पड़ेगा। अब तू एक भी जगह नहीं रख सकता। और साथ साथ जो फ्रांस का जो एरिया था, फ्रांस का अल्फास लारेंज खनिज भंडार क्षेत्र जो बताया था नहीं था आपको, अल्फास लारेंज खनिज जो जगह था, उसको 1871 में इसने क्या कर लिया था, हथिया लिया था। और उस खनिज से पूरा क्या कर लिए थी, उस खनिज का उपयोग करके अपने काम में लगा दिया था। लेकिन फ्रांस के एरिया को, अल्फास लारेंज एरिया को अब तुझे लौटाना पड़ेगा। ये इस संधि के अंतर्गत इसको कहा गया। अगर तू ये नहीं करेगा तो हम तीनों देश मिलकर आक्रमण कर देंगे। अब जर्मनी क्या करते, इसको करना ही पड़ा। अल्फास लारेंज क्षेत्र को उसको दे दिया गया और साथ साथ जितने उसकी खनिज का, कोयला का, लोहा का तूने वो किया था, उसकी भी भरपाई करनी पड़ेगी। जर्मनी में लोहा और कोयला ज्यादा मात्रा में पाया जाता था, उस क्षेत्र को फ्रांस रख लिया। पोलैंड की जमीन को हथिया लिया था जर्मनी, वो पोलैंड की जमीन को भी दे दिया गया, आधा काट के उसको दे दिया गया जर्मनी को। पूर्वी हिस्सा को, जर्मनी की जो पूर्वी हिस्सा था उसको भी काट काट के अलग अलग देश में बांट दिया गया। इतने खतरनाक तरीका से जर्मनी के इन लोग कुत्ते की तरह मार रहे थे। जितना बदला जर्मनी ने इन लोग से लिया, उससे ज्यादा बदला तो इन लोग इससे ले रहे थे। तू बेटा अब गया, तू तो गया बेटा करके। तो जर्मनी क्या करता, करना ही पड़ता उसको। जर्मनी ने अब जगह दे दिया। साथ साथ जर्मनी के पास अब 1 लाख से ज्यादा सैनिक नहीं रह सकता, ये भी कहा गया। इसके पास जो तोप है, जो हवाई जहाज है, इसके पास जो भी पनडुब्बी है, सबको तहस नहस कर दो। इसके पास कोई पनडुब्बी नहीं होना चाहिए और 1 लाख से ज्यादा सैनिक नहीं होना चाहिए। ये सैनिक रख ही नहीं सकते। 1 लाख से ज्यादा सैनिक होगा तो मारवाड़ खा जाएगा फिर ये सैनिक मत बढ़े करके 1 लाख की सैनिक इसको दिया गया है ना। इतना क्रूरता रखी गई, इसकी जगह को छीन लिया गया। और देखो जो चीन था, चीन में इसके जो उद्योग थे, चीन में ना ये जर्मनी था, चीन में उद्योग खोल के रखा था, है ना, उसमें उद्योग चलाता था। तो चीन के जितने भी उद्योग थे, इसको किसको दे दिए गए, जापान को दे दिए गए। इसको फ्रांस को ना देकर जापान को दे दिए गए, क्योंकि जापान भी हमारे साथ लड़ने के लिए आया था इसलिए, है ना। देखो ऐसा तो काम हुआ। तो जर्मनी का पूरा अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस का सबसे बड़ा काम यही था कि जर्मनी के व्यवस्था को ऐसा तहस नहस किया जाए कि आने वाला कल में जर्मनी किसी के खिलाफ किसी के खिलाफ उठ नहीं सके युद्ध में। इसलिए इन तीनों ने ऐसा कांड किया था, है ना। तो अभी लोग तो खुश हो गए थे। जर्मनी का बहुत बड़ा परिणाम, इतना बड़ा इसको झेलना पड़ा, आप सोच नहीं सकते कि इसको 66 लाख पाउंड देना पड़ा, अपना धरती काट के अलग देना पड़ा। जितने भी उसने उपनिवेश रखे थे जमा करके, उपनिवेश को भी जितने देश में थे उसका देना पड़ा। और साथ साथ जो उसने उद्योग खोले थे वो उद्योग भी दूसरे ने छीन लिया। तो ऐसा तो जर्मनी के साथ कांड हुआ। तो ये प्रथम विश्व युद्ध भारत पूरी दुनिया का ऐसा युद्ध था कि आप सोच नहीं सकते, है ना। तो लेकिन क्या बोलते हैं कि जर्मनी ने कैसे करके फिर से डबल ये युद्ध, विश्व युद्ध चालू कर दिया। इसीलिए प्रथम विश्व युद्ध, अगला जो विश्व युद्ध हुआ वो द्वितीय विश्व युद्ध था, ये जर्मनी ने ही किया था। तो ये द्वितीय विश्व युद्ध कैसे हुआ तो हम लोग अगले टॉपिक में पढ़ेंगे, अगले वीडियो में। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप मेरे को बताना, कमेंट जरूर करना और बताना, और इसको शेयर भी करना। अगर आपको अच्छा लगे तो मेरे को लाइक की कोई जरूरत नहीं, आपको मन है जो भी रहता है आप कर दिया करो, मेरे को वो सब बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। बस इतना याद रखना, ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों, अपने बहनों, अपने रिश्तेदारों में शेयर जरूर करें। आपको क्या पता इससे कुछ शिक्षा मिली होगी। तो इसी के साथ मैं अलविदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।